गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और अपना वर्क भी ठीक तरीके के कंप्लीट कर रहे हो। हम आज करेंगे स्टैंडर्ड 3 में मैथ्स। हमने स्टैंडर्ड 3 में चैप्टर नंबर 3 रोमन नंबर्स पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसकी एक्सरसाइज बाकी है। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 3 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज। राइट द टाइम्स ऑन द क्लॉक्स। यहाँ पे कुछ क्लॉक्स दी गई है, उसमें रोमन नंबर लिखे। हमारे घर पे भी किसी के घर पे ऐसा हो सकता है कि जो क्लॉक होती है उसमें रोमन नंबर लिखे होते हैं, या हमारे घर पे जो क्लॉक होती है उसमें नंबर लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे होते हैं। यहाँ पे रोमन नंबर्स है, तो रोमन नंबर्स में हमें कौन सा टाइम हुआ है ये दिखाना है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 और 4, जो छोटा हैंड है क्लॉक का वो 4 पे है। ये 5 6 7 8 9 10 11 12 और जो बड़ा वाला हैंड है वो 12 पे है। छोटा हैंड 4 पे और बड़ा वाला हैंड है वो 12 पे है। तो ये क्या टाइम होगा? 4 o'clock। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 o'clock। यहाँ पे छोटा वाला हैंड है वो है 8 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो छोटा वाला हैंड है वो 8 पे है और बड़ा वाला हैंड 12 पे है। तो ये है 8 o'clock। यहाँ पे छोटा वाला हैंड 3 पे है और बड़ा वाला हैंड 12 पे है। तो ये है 3 o'clock। यहाँ पे छोटा वाला हैंड 10x मीन्स 10 पे है और बड़ा हैंड है क्लॉक का वो 12 पे है। तो ये 10 o'clock हुआ। ओके, एक है 4 o'clock, 8 o'clock, 3 o'clock और 10 o'clock। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द हिंदू अरेबियन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। मीन्स हमें रोमन नंबर में दिया गया है, उसको हमें हमारे नंबर में जैसे हम नंबर लिखते हैं वैसे लिखना है। तो यहाँ पे x I मीन्स x और 3 बार I लिखा है। तो x का मतलब होता है 10 और 3 बार I लिखा है मीन्स 3। तो 10 + 3 होगा 13। तो ये वाला नंबर है 13। ओके, फिर है XIV। तो x का मतलब होता है 10, I का होता IV लिखा है। ओके, यहाँ पे x है 10 और IV हम किसके लिए यूज करते हैं? 4 के लिए। 5 में से 1 माइनस करते हैं तब हम ऐसा लिखते हैं, जो आप घड़ी में भी देख सकते हो। ये I और V लिखा है, I और V लिखते हैं तब ये होता है 4। तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना, ये 10 है, ये 1 है और ये 5 है, तो ये तो 1015 हो जाएगा। हम ऐसे नहीं लिखते, पर ये 10 और ये IV मतलब 4, 10 + 4 होगा 14। फिर C XI मीन्स 2 बार x है और 2 बार I है। 2 बार x मीन्स 10 10 1 and 1। तो 10 + 10 होता है 20, 21 22। तो ये होगा 22। फिर I और V लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था I और V लिखा होता है तो ये नंबर होता है 4। तो यहाँ पे I और V का मतलब है 4। X IX। तो X का मतलब होता है 10 20 30 और ये IX का मतलब क्या होता है? IX हम किसके लिए लिखते हैं? 9 के लिए। तो 30 + 9 39। ये होगा 39। ओके, आपको नंबर देखने जैसे रोमन नंबर में 1 को I, फिर 2 मीन्स डबल I, 3 मीन्स 3 बार I करते हैं, 4 मीन्स IV, 5 मीन्स V, 6 मीन्स VI। देखो 4 में क्या करते हैं? V के आगे I लिखते हैं और 6 में क्या करते हैं? V के पीछे I लिखते हैं। V के आगे I मीन्स 5 के पहले का नंबर, 5 के पहले का नंबर मीन्स 4 और ये V के बाद में I मीन्स 5 के बाद का नंबर मीन्स 6। फिर 7 में लिखते हैं VII, फिर 8 में लिखते हैं V और 3 बार I,
फिर 9 में v और 4 बार आई नहीं करेंगे, क्या करेंगे 10 के आगे वाला नंबर मीन्स 9, ये है 10, 10 के आगे वाला नंबर मीन्स 9 और ये 10। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ये 9 है, तो यहाँ पे भी ये 9 है और आगे 3 बार x है मीन्स 30, 39। फिर यहाँ पे f में है x x x 1 मीन्स x 3 बार है, तो 3 बार x मीन्स 30, 10 10 एंड 10 मीन्स 30 और ये 1 है तो ये है 31। फिर x x i v, x x मीन्स 2 बार x मीन्स 20, एक बार x मीन्स 10, दूसरी बार x मीन्स 10, 10 प्लस 10 20। और ये i v का मतलब क्या होता है, i v का मतलब होता है 4, तो 24, ये नंबर हुआ 24। x डबल i, तो x होता है 10 और डबल i मतलब 2, 10 प्लस 2 12। x i, x और एक बार i x नहीं लिखा है, x i लिखा है। ओके, i x लिखा होता तो वो 9 हो जाता, पर x i है मीन्स 10 एंड 1, 10 एंड 1 मीन्स 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। फिर है 3 बार x मीन्स 3 बार x मीन्स 30, x x x मीन्स 30। यहाँ पे v है मीन्स 35, देखो v को हम बोलते हैं 5, तो ये है 35। फिर एक एक नंबर 36, 37, 38, तो ये है 38। ओके, आपको ये याद रखना है। पहला है था 13, 14, 22, 4, 39, 31, 24, 12, 11 एंड 38। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द न्यूमेरल्स इन रोमन नंबर्स, मीन्स हमारा नंबर यहाँ पे हम जो नंबर यूज करते हैं वो दिया गया है और इसको हमें रोमन नंबर में लिखना है। तो रोमन नंबर में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये है 28, तो 28 को कैसे बोलते हैं, 20 प्लस 8 मीन्स 28, तो 20 कैसे लिखेंगे, x x, 2 बार x मीन्स 20, 10 प्लस 10 मीन्स 20। ओके, अभी 8 लिखना है, तो 8 कैसे लिखेंगे, v i i i, 5 6 7 8। ओके, तो ये हो गया 28। अभी दूसरा है 32, तो 3 कैसे लिखते हैं, x x x, ये हुआ 30, 3 बार x मीन्स 30। अभी 2 1 2, ओके, ये है 32। फिर है 15, 15 मीन्स 10 प्लस 5 15, तो 15 को बोलते हैं xv। फिर 21, 21 कैसे लिखेंगे, तो पहले 20 लिखेंगे, x x मीन्स 20 और 1 मीन्स 21। 17, तो 17 में क्या होता है, 10 प्लस 7 17, तो पहले 10 करेंगे, ये x किया मैंने मीन्स 10। अभी 7 लिखना है, 7 कैसे लिखते हैं, v i i, ये हुआ 7। ओके, 5 6 7, तो ये 17। फिर 25 है, तो 25 मीन्स 2 बार x मीन्स 20 और v मीन्स 5, 25। फिर 9 लिखना है, तो i x, ये हुआ 9, 10 में से 1 माइनस करेंगे मीन्स 9। 6 लिखना है, तो v i, 5 प्लस 1 6, 35, 30 करेंगे पहले, 1 2 3 मीन्स 30 और 5 मीन्स 5। ओके, 39, 39 मीन्स पहले 3 बार 30 के लिए x करेंगे, ये हुआ 30। अभी 9, तो i x, तो ये होगा 39। ओके बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है कैसे ये सारे रोमन नंबर लिखे जाते हैं। ये सारे हमने रोमन नंबर लिखे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है फिल इन द बॉक्सेस विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। मीन्स दोनों नंबर अगर बड़े हैं तो बड़े की साइन करनी है, छोटे हैं तो छोटे की, और दोनों अगर सेम है तो इक्वल की साइन करनी है।
यहाँ पे x v मीन्स कौन सा नंबर होगा, 2 बार x मीन्स 20, v मीन्स 5, ये 25 है। यहाँ पे 2 बार x मीन्स 20 और ये i v मतलब 4, ये 25 है, ये 24 है। कौन बड़ा है, 25। तो हम ये वाली साइन करेंगे। यहाँ पे 3 बार x है, यहाँ पे भी 3 बार x है, मीन्स 30 है दोनों साइड। तो ये कौन सा, दोनों नंबर सेम है, मतलब इक्वल की साइन करेंगे। यहाँ पे x है मीन्स 10 और ix मीन्स 9, 19 है और यहाँ पे 3 बार x है मीन्स 30। तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। ओके, फिर यहाँ पे x vi मीन्स x मतलब 10, vi मतलब 6, ये 16 है और यहाँ पे डबल x है मीन्स 2 एंड 6 26 है। तो 26 बड़ा होगा। ये ix मतलब 9 है और यहाँ पे भी ix मतलब 9 है, तो दोनों होंगे इक्वल। यहाँ पे x मतलब 20 है, यहाँ पे x डबल 1 मीन्स 22 है, तो 22 बड़ा होगा। ओके, तो ये आपको, ये भी आई होप हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम नहीं करेंगे। ओके, अभी करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम सिर्फ टिक ही करेंगे, आपको भी सिर्फ टिक करना है। जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे वो आपको नोटबुक में लिखने होंगे, क्लॉक वाला एक नोटबुक में नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 नोटबुक में नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आपको नोटबुक में लिखने हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी नोटबुक में नहीं लिखना है, फेयर बुक में, ये सिर्फ टिक ही करना है। तो रोमन न्यूमेरल्स फॉर 39 इज, तो 39 कैसे लिखते हैं, पहले 30 लिखते हैं, x, ये हो गया 30, अभी 9, तो ix, हम 39 ऐसे लिखते हैं। तो ये वाला सही है इसके लिए, तो हम ए पे टिक कर देंगे। तो रोमन न्यूमेरल्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स। कितनी बार रिपीट नहीं कर सकते रोमन न्यूमेरल्स को, तो हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते रोमन न्यूमेरल्स को, तो ये होगा बी। हम उसको 4 बार नहीं लिख सकते, कोई भी नंबर हम 3 बार ही लिख सकते। जैसे मैंने बोला 1 2 3, तो 1 2 3 तक ऐसे कर सकते हैं, फिर 4 तक हम ऐसे नहीं कर सकते, 1 2 3 4 हम ऐसे नहीं लिख सकते। 4 के लिए हमें क्या करना होगा, 5 में से 1 माइनस करना होगा, ऐसे हम 4 लिखते हैं। तो कोई भी चीज़ हम 4 बार नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे मैंने 30 के लिए अगर 39 बोला है तो हम क्या करेंगे, 3 बार x फिर 1 बार 9, ये होगा 39। पर अगर 49 बोला होता इसकी जगह पे तो क्या हम 4 बार x और 9 करते, तो ये नहीं, ये गलत है। हम कोई भी चीज़ रोमन नंबर में 4 बार नहीं लिख सकते। 49 लिखना होता तो मैं कैसे करती, l x I x, ये होगा 49। ओके, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं आता, आपको 39 तक ही आता है, इसलिए मैं इसका आपको लंबा नहीं समझाती, पर 49 ऐसे लिखते हैं, आपके सिलेबस में 39 तक ही है, तो हम यहाँ तक ही रखते हैं। द हिंदू अरेबिक नंबर फॉर द रोमन नंबर ix इज, रोमन नंबर के लिए ix के लिए हम कौन सा नंबर यूज करते हैं, 9, तो ये होगा सी। देयर आर ब्लैंक सिंबल यूज इन नॉर्मल नंबर्स, कितने सिंबल यूज करते हैं, तो 7 सिंबल्स है। जैसे 1 के लिए हम यूज करते हैं I, 5 के लिए यूज करते हैं V, 10 के लिए यूज करते हैं हम X, फिर 50 के लिए यूज करते हैं L, फिर 100 के लिए यूज करते हैं C, 500 के लिए यूज करते हैं D और 1000 के लिए यूज करते हैं M। 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 सिंबल्स का यूज करते हैं जब रोमन नंबर में लिखते हैं, तो आपका आंसर है 7। देयर आर नो सिंबल फॉर ब्लैंक इन रोमन नंबर, किसके लिए कोई भी सिंबल नहीं है, 0, तो 0 लिख सकते हैं रोमन नंबर में। फिर 10, तो 10 के लिए तो है, हम x यूज करते हैं, और 1 के लिए भी है, I यूज करते हैं, तो किसके लिए नहीं है, 0 के लिए। 0 के लिए हम एक भी नंबर नहीं लिख सकते, एक भी अल्फाबेट नहीं लिख सकते। ओके, तो ये MCQ के आंसर है A B C B A। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक्स। द रोमन न्यूमेरल C रिप्रेजेंट, C किसके लिए हम यूज करते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था,
सी हम यूज करते हैं 100 के लिए। तो रोमन न्यूमेरल फॉर 7 इज 7 कैसे लगते हैं रोमन नंबर में? तो पहले लिखते हैं 5 6 7, ऐसे हम लिखते हैं 7। तो रोमन न्यूमेरल वी कैन बी यूज एट द मोस्ट, वी कितनी बार यूज कर सकते हैं? तो वी हम सिर्फ 3 बार यूज कर सकते हैं। ओके, द नंबर फॉर द रोमन न्यूमेरल x x I x इज मीन्स इसके लिए कौन सा नंबर होगा? तो x x मीन्स 20 और ये होगा I x मीन्स 9, तो ये होगा 29। रोमन न्यूमेरल x कैन बी रिपीटेड ब्लैंक टाइम एट द मोस्ट, x को कितनी बार? तो x को भी 3 बार ही सिर्फ यूज कर सकते हैं। ओके, द रोमन न्यूमेरल x कैन नेवर बी रिपीटेड, x को कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं तो उसको x को रिपीट कर सकते हैं। जैसे मुझे 30 लिखना है तो मैं 3 बार x लिखूंगी। ओके, तो ये फॉल्स है, रिपीट नहीं कर सकते ऐसा बोला है, इसलिए ये फॉल्स है। तो रोमन न्यूमेरल v कैन बी रिपीटेड एट द मोस्ट 2 टाइम्स, उसको 2 बार ही यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या हम 2 बार यूज कर सकते हैं? तो हम ओके, इस ब्लैंक में थर्ड वाली जो ब्लैंक थी उसमें 1 टाइम आता है। द रोमन न्यूमेरल v कैन बी यूज एट द मोस्ट 1 टाइम, क्योंकि 5 का हम सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं। जैसे 15 लिखना है तो हम लिखते हैं xv, 25 लिखना है तो xv। ओके, और अगर 55 लिखना है तो उसमें तो 2 बार 5 है, तो कैसे करेंगे? पर 55 लिखने के लिए पहले 50 लिखते हैं, मीन्स 50 का होता है L और 5 का होता है V, मीन्स हम V तो सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, V को हम रिपीट नहीं कर सकते। द रोमन न्यूमेरल V कैन बी रिपीटेड एट द मोस्ट 2 टाइम्स, तो ये भी गलत है, हम 2 बार नहीं लिख सकते V को। देयर इज नो सिंबल फॉर 0 इन द रोमन न्यूमेरल सिस्टम, तो ये सही है, 0 के लिए तो कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी अल्फाबेट हम 0 के लिए नहीं लिख सकते। तो रोमन न्यूमेरल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, I को हम V और X में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि जब हमें 10 लिखना होता है तो हम X लिखते हैं, और जब हमें 9 लिखना होता है तो हम IX लिखते हैं। जब हमें V5 लिखना होता है और 4 लिखते हैं तब IV लिखते हैं, मीन्स इन दोनों नंबर में ही हम I लिख सकते हैं, तो ये भी सही है। देयर आर ओनली 5 सिम्बॉल्स इन रोमन न्यूमेरल्स, तो ये गलत है, 7 सिम्बॉल्स है हमारे पास रोमन न्यूमेरल में। तो पहले में फॉल्स, सेकेंड फॉल्स, थर्ड होता है ट्रू, फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ फॉल्स। ओके, नेक्स्ट ये उस ऊपर वाला टॉपिक। ओके, ये है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ए पर्सनालिटी। ओके, ये पर्सनालिटी का नेम क्या है? तो इसका नेम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, तो इसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज हिज डेट ऑफ बर्थ? उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें यहाँ पे आपको उसमें सर्च करना है और लिख लेना है। आपका ये होमवर्क रहेगा, जवाहरलाल नेहरू की डेट ऑफ बर्थ आपको सर्च करनी है और आपको लिखना है ये होमवर्क में। व्हाट इज़ दिस डे कोल्ड? उसको क्या बोलते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं चिल्ड्रंस डे। जैसे मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ आपको बोलूँ तो वो होता है 14 नवंबर। ओके, तो 14 नवंबर, 14 मीन्स यहाँ पे आपको 1-4-14 लिखना है। नवंबर मीन्स नवंबर कौन सा मंथ होता है? नवंबर होता है 11 मंथ, तो यहाँ पे आपको 11 लिखना है। और ईयर कौन सी है वो आपको सर्च करना है कि जवाहरलाल नेहरू का कौन से साल में बोर्न हुआ था, तो ये आपको लिखना है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है।
ओके बच्चों, तो इस चैप्टर में आपको होमवर्क में ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और ये जो मैंने सर्च करने के लिए होमवर्क दिया है वो भी कंप्लीट करना है। और कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कॉल या मैसेज करके अपना डाउट सॉल्व करा सकते हो। थैंक यू किड्स, बाय।